जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DRDO RAC साइंटिस्ट बी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को ओपन करके आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे और आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके अन्य किसी जॉब का अपडेट पाने के लिए भी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन कर लेंगे तो आपके सामने जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 630 पद पर ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है और इसमें आपको 80,000 प्लस सैलरी पर मंथ दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 100 है, SC ST PH और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा कौन सी पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में क्या कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं। एंड कौन सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो जानकारी भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको यहां पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे जहां पर आप सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी जानेंगे। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है एंड इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को, तब आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर पहले रजिस्टर करना है, तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। पहले आपका ईयर, फिर यहां से आपका मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। 10th का रोल नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद में आपको यहां पर आपका जो 10th पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल के अंदर आपकी 10वीं पास कर ली थी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, आपका मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है, एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आपने यहां पर भरा है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अब ये जो आप कैप्चा कोड यहां पर देख पा रहे हैं, कैप्चा कोड आपको यहां पर एंटर कैप्चा के सामने भरना है और इन जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और जो आप यहां पर इसमें लॉगिन कर पाएंगे वो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करके, साथ ही आप यहां पर मोबाइल नंबर के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहां पर डाल करके एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते तो आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आपको अपॉइंटमेंट नंबर 140 देखने को मिल पा रहा है। तो आप यहां से क्या करेंगे, आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके पहले आप जान सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 6 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। तो यहां पर मैं एक्शन के नीचे अप्लाई पर क्लिक करता हूं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको यहां पर फिल करते हुए जाना है। कैसे, उसका प्रोसेस यहां पर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले है बायोडाटा। बायोडाटा में यहां पर पूछा है सब्जेक्ट डिसिप्लिन, तो आप कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि किन किन के लिए ये वैकेंसी निकाली है। जैसे कि मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन कम ज्यादा है उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आपके सामने दी गई है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि यहां पर है ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस, तो यहां पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देना चाहता हूं। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो पहली प्रेफरेंस हम इसको देते हैं, सेकंड इसको और थर्ड इसको। फिर यहां पर आता है IIT NIT कैंडिडेट्स विद मिनिमम 80% मार्क्स सिलेक्ट गेट क्वालिफाइड एज नंबर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। आपको यहां पर पहले ही बोल दिया कि IIT NIT कैंडिडेट्स विद मिनिमम 80% मार्क्स सिलेक्ट गेट क्वालिफाइड एज नो, यानी कि जिनके इतने नंबर है वो गेट क्वालिफाइड में नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहां पर यह सिलेक्ट कर रहे हैं आपके उससे ज़्यादा है तो आप यहां पर आपका गेट ईयर सिलेक्ट करेंगे कि कौन से ईयर में आपने गेट दिया था। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देंगे, गेट रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी देंगे, गेट इनरोलमेंट आईडी देंगे, यहां पर गेट स्कोर देंगे और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आउट ऑफ 100 कितने थे वो आपको बताना है और ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी थी वो भी आपको यहां पर देनी होगी। फिर यहां पर नीचे आते हैं, अब आपसे पूछे कि प्रेफरेंस फॉर रिटन एग्जामिनेशन
सेंटर, तो रिटन एग्जाम सेंटर के लिए आप कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, सिर्फ इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा जो कि यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपसे पूछा पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर है नेम इन इंग्लिश, आपको आपका नाम इंग्लिश के अंदर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर है आपकी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको बोला है कि ओबीसी क्रीमी लेयर अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी, यानी कि अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर से है तो आप यूआर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है या फिर अदर है वो आपको बताना है। क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि आर यू करंटली एम्प्लॉयड, क्या आप करंटली आपके पास रोजगार है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जेंडर आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे। ये नाम आपका जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। अगर आप टेलीफोन नंबर यानी कि कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो भी आपका पास का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी पहले आपको देनी है। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी और यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी सिटी टाउन का नाम देना है। फिर है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर करना है। फिर है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है एजुकेशनल डिटेल, जहाँ पर आपसे पूछे कि डज योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड परसेंटेज या फिर सीजीपीए। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए। जैसे कि यहाँ पर हम परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर डिग्री में आपको बताना कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर उन्हीं क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उसमें अन्य डिसिप्लिन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली उन्हीं के जो विकल्प है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट अब आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट करके खुद से नाम दे सकते हैं। जैसे कि अदर मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर सकता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग भी इसको एंटर कर सकते हैं। पासिंग ईयर आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। फिर परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। डिवीजन या फिर क्लास आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट करना है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय, किसके द्वारा आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप यहाँ पर वही टिक कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इन सब के द्वारा है तो आप इन सभी के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पर आपसे अब ये पूछा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज, किसी जो विदेशी लैंग्वेज है उसकी नॉलेज अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो भरना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, जापानीज जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन भी 100 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ। नो करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक करके सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करें एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, साथ ही जो उनका फॉर्मेट अलाउड किया गया है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, प्रोविजनल, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा कैटेगरी प्रूफ अगर आप EWS, OBC, SC कैंडिडेट हो। एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है जो कि अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। OBC डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है और गेट स्कोर की जो PDF फाइल है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। जैसे कि जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए आपको गैलरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका फोटो मौजूद है आपको वहाँ पर जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। आप व्यू और डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फी पेमेंट की जानकारी आ जाएगी और यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और अगर आप नोटिफिकेशन चेक करोगे तो आप देख सकते हो जनरल यानी कि UR, EWS एंड OBC कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है और SC, ST, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर जिस भी जो बिल डेस्क है उसके माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। और जैसे ही आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाए तो आपको यहाँ पर लॉक एंड फाइनलाइज के सेक्शन पर आ जाना है। लॉक एंड फाइनलाइज के सेक्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देखोगे, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और साथ ही आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म के अंदर भरी गई सभी जानकारी को यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर आना है और आने पर आपको यहाँ पर लॉक के ऊपर क्लिक करना है और पूरी तरीके से श्योर हो जाना है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद यहाँ पर जो आपके फॉर्म को सबमिट करने का प्रोसेस है वो हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। दोस्तों फॉर्म सबमिट का प्रोसेस पूरा होने पर आपके सामने अगर लॉगिन का पेज आ जाता है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके अपने जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है या फिर कह लीजिए कि स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग DRDO RAC साइंटिस्ट बी ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।